मोटो G52 कभी किसी स्मार्टफोन के लिए इतना रिक्वेस्ट नहीं आया और क्यों ना 13,499 रुपीस में फैंटास्टिक POLED डिस्प्ले, अल्ट्रा थिन बेजल्स, लाइटेस्ट एंड स्लिमेस्ट स्मार्टफोन इन द सेगमेंट, क्लीन सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड 12, डिसेंट प्रोसेसर। क्या इस स्मार्टफोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है? पिछले 20 दिनों से स्मार्टफोन को रेगुलरली यूज कर रहा हूँ एंड दिस इज माई फुल रिव्यू ऑफ मोटो G52। वीडियो को एंड तक देखना, कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। शुरू करते हैं। वैसे मानना पड़ेगा कि मोटोरोला ने अपने बिल्ड क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। सेम ट्रेंड मोटो G52 में भी नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि इसका मैट फिनिश बैक जो प्लास्टिक कम और ग्लास ज़्यादा लगता है, फ्रेम्स जिसका ग्लॉसी डार्क क्रोम फिनिश, या फिर इसका कैमरा बम के अंदर का टेक्सचर डिज़ाइन, ये सभी क्लीन प्रीमियम लुक देता है इस स्मार्टफोन को। हाँ, बार बार क्लीन भी करना पड़ेगा क्योंकि इसका मैट फिनिश होने के बाद भी इट इज़ अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट। इट इज़ सुपर थिन एट 7.99 मिलीमीटर बट सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। थिननेस के साथ साथ इट इज़ सुपर लाइट वेट टू। सिर्फ 169 ग्राम्स का है। यस, 169 ग्राम्स इवन आफ्टर हैविंग अ 5000 mAh बैटरी। स्लिमनेस और लाइट वेट की वजह से काफ़ी लंबी ड्यूरेशन तक स्मार्टफोन को यूज़ कर पाओगे। कुछ हद तक वन हैंडेड यूसेज भी पॉसिबल है, बट हाँ, पूरे डिस्प्ले को वन हैंड से कवर करना मुश्किल है क्योंकि इसमें बड़ा सा 6.6 इंच का FHD प्लस POLED डिस्प्ले मिल जाता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, DC डिमिंग, यानी किसी भी तरीके का कमी नहीं किया है मोटोरोला ने इस डिस्प्ले में। व्यूइंग एंगल्स ऑन पॉइंट है। 700 निट्स का पीक ब्राइटनेस, मतलब इंडोर या आउटडोर ब्राइट लाइटनिंग कंडीशंस में भी डिस्प्ले को क्लियरली देख पाओगे। मैंने पर्सनली इसमें बहुत ज़्यादा वीडियोस देखा एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस था। यूट्यूब वीडियोस, MX प्लेयर, Amazon प्राइम या फिर मल्टीमीडिया यूसेज इन जनरल के लिए एक डिवाइस ढूंढ रहे हो इस प्राइस रेंज में, देन बेस्ट है। एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा थैंक्स टू टाइनी बेजल्स। इवन इसका चिन भी बहुत ज़्यादा छोटा है इस सेगमेंट में। ओवरऑल सामने से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। मोटो G52 वाइड 1L1 सपोर्ट करता है, यानी OTT प्लेटफॉर्म्स में HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है, यानी साउंड बॉटम से भी आता है एंड ऊपर ईयरपीस से भी आता है। सुपर लाउड तो नहीं बताऊंगा, बट 100% वॉल्यूम पे भी क्लियर है, जो कि अगेन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। इसमें मैंने वाइड ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स भी ट्राई किया था एंड इस प्राइस रेंज में कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। और मैं जानता हूँ कि अभी ज़माना है वायरलेस का, ब्लूटूथ का, तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स भी मैंने ट्राई किया था और कनेक्टिविटी या फिर रेंज दोनों ही सॉलिड है, नो कंप्लेंट्स। सॉलिड की बात कर ही रहे हैं तो बता देता हूँ कि परफॉर्मेंस भी सॉलिड है। गेमर्स के अलावा सभी को सजेस्ट कर सकता हूँ इस स्मार्टफोन को। डे टू डे एक्सपीरियंस सुपर स्मूथ एंड सॉफ्टवेयर को बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखा है मोटोरोला ने। चाहे आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट, कैमरा एप्लीकेशन, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, बेसिकली डे टू डे लाइफ के किसी भी एप्लीकेशन में इशू फेस नहीं करोगे। एनिमेशंस एंड स्क्रोलिंग भी सुपर स्मूथ है थैंक्स टू 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। हाँ, मानना पड़ेगा कि अगर आप कंटिन्यूसली हेवी यूसेज करोगे तो हल्का फुल्का स्टटर नोटिस कर सकते हो। और एक और चीज़, हॉनेस्टली स्नैपड्रैगन 680 इस प्राइस रेंज में मोस्ट पावरफुल चिपसेट तो नहीं है, उसे हम G90T या फिर G95 को देंगे, बट ये प्रोसेसर ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड इज बैटरी इफिशिएंट। मीडियम एंड माइल्ड गेमर्स को किसी भी तरीके का इशू नहीं होगा गेमिंग करते वक्त। मैंने काफ़ी सारे गेमिंग टाइटल्स ट्राई किया था और स्मूथ एक्सपीरियंस था। लॉन्ग ड्यूरेशन पे भी मिनिमल हीटिंग देखने को मिला। बट अगर गेमिंग आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है तो इसी प्राइस रेंज में बेटर गेमिंग स्मार्टफोन्स अवेलेबल है जिसे आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद PUBG ट्राई किया था मैंने, स्मूथ हाई तक सपोर्ट करता है और ये नोटिस किया था कि 1.5 आवर्स तक आराम से गेम खेल पाओगे। उसके बाद थैंक्स टू इंडियन पीक समर्स 40 डिग्री 45 डिग्री कैमरा मॉड्यूल के आसपास हल्का से हीटिंग शुरू हो जाता है। उसके बाद मैंने फ़ोन साइड पे रख दिया था, बट डे टू डे लाइफ में मैंने इसे हल्का से भी गर्म होते हुए नहीं देखा। प्रोसेसर इज सुपर एफिशिएंट। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज नो इश्यूज। सिर्फ हार्डकोर गेमर्स को मैं ये रेकमेंड नहीं कर सकता, बट इस स्मार्टफोन में एक ऐसा चीज़ मिल जाता है जो कि इस प्राइस रेंज में कोई भी स्मार्टफोन नहीं दे सकता। क्लीन, ब्लॉटवेयर फ्री, एड फ्री सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन का हाईलाइट बता सकते हैं। लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स से लेकर लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपडेट तक सब मिल जाता है मोटो G52 में। इसे सिंपल बोरिंग स्टॉक एंड्रॉइड कहना गलत होगा क्योंकि मोटोरोला ने काफ़ी कस्टमाइजेशन फीचर्स ऐड किया है और इसे माई UX बुलाता है। सबका फेवरेट मोटो एक्शंस लाइक चॉप चॉप फ्लैशलाइट, ट्विस्ट टू ओपन कैमरा, पावर टच, स्प्लिट स्क्रीन सब मिल जाता है। मोटो एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है एंड सीरियसली ओपन करके एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेस्चर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कस्टमाइजेशन फीचर्स मिल जाते हैं इस एप्लीकेशन में। इनमें से ना मेरा फेवरेट है पीक डिस्प्ले। पीक डिस्प्ले एक तरीके का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बता सकता है, बट इट इज़ वे मोर यूजफुल
जरूर ट्राई करना। फर्स्ट बूट एक्सपीरियंस काफी क्लीन था। जैसे आप जानते हो बार बार ईमेल आईडी मांगने की कोशिश करेगा, मना कर देना। फिर 2 ऑप्शन देता है डार्क मोड एंड लाइट मोड में से। अगर आपको बैटरी बचाना है इस डिवाइस में तो डार्क मोड प्रेफर कर सकते हैं। अगर नेट ऑन है तो 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा, डेली हंट एंड जॉश। नीचे ऑप्शन मिल जाता है अनचेक करने का, याद से अनचेक कर देना अगर आपको ब्लॉटवेयर्स नहीं पसंद है तो। उसके बाद एक ही ब्लॉटवेयर मिलता है फेसबुक, जिसे भी आप आराम से डिसेबल कर सकते हैं। मेरे पास 6 GB रैम 128 GB रोम वाला वेरिएंट है और 128 में से 114 GB फ्री मिलता है। 6 GB रैम में से 2.9 GB यूजेबल रैम मिल जाता है फर्स्ट बूट के बाद, बिना किसी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किए। और अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर की, मेरे हिसाब से आप सबको मज़ा आने वाला है एंड्रॉइड 12 यूज़ करके। सभी चीज़ें चेंज्ड है और हॉनेस्टली इस बार बोरिंग नहीं लगता स्टॉक एंड्रॉइड, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाता है। प्राइवेसी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है गूगल ने और कंबाइन इट विथ लेनोवो's थिंकशील्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल सिक्योरिटी, यू गेट अ वेरी सिक्योर फोन। ओके, कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको 50+8+0+0 यानी 2+2 मेगापिक्सल का कैमरा सिस्टम मिलता है और सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। कैमरा एप्लीकेशन सिंपल और इजी टू यूज है। थोड़ा और मॉडर्न लुकिंग हो सकता था मेरे ओपिनियन में, हल्का सा ओल्ड फैशन वाइब्स देता है, बट इट इज फीचर रिच। स्पॉट कलर, नाइट विजन, सिनेमाग्राफ, पैनोरामा, ग्रुप सेल्फी, डुअल कैप्चर। फोन खरीदने के बाद आराम से एक्सप्लोर करना, यू विल हैव फन। मेन सेंसर सही में केपेबल है, रियल लाइफ फोटोज लेता है यानी नेचुरल कलर साइंस। ग्रीन ग्रीन ही दिखेगा, रेड रेड ही दिखेगा, ऑरेंज या पिंक नहीं बना देगा लाइक रियलमी, ओप्पो एंड वीवो। अगर आपको रियलमी का कलर सेंस पसंद है देन मोटोरोला का फोटोज थोड़ा सा ब्लैंड, थोड़ा सा डल, नेचुरल लगेगा। मेरे हिसाब से आप इसे एडिट करके ठीक कर सकते हैं, सैचुरेशन वगैरह बढ़ा सकते हैं। फोटोज के बारे में बात करें तो डिटेल सफिशिएंट है, डायनेमिक रेंज भी ऑन पॉइंट है। 50 मेगापिक्सल मोड में मिल जाता है जिसे यूज़ करके और डिटेल फोटोज ले सकते हो। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा मिल जाता है आउटडोर्स में यूज़ करना एंड सरप्राइजिंगली यूजेबल लगा। मेन कैमरा एंड अल्ट्रावाइड के कलर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाइट मोड मिल जाता है और आपको ना हैंड्स स्टेडी रखना पड़ेगा तभी डिटेल फोटोज लेता है। जूम इन करने पे नॉइस मिलेगा बट ओवरऑल इस प्राइस रेंज के लिए मेरे को अबव एवरेज लगा। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है जिसे यूज करके रियलिस्टिक लुकिंग सेल्फीज निकाल सकते हो। स्किन टोन्स नेचुरल लुकिंग है, ब्यूटीफाई लगा सकते हो बट वो आपकी मर्जी है। पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है और मेरे हिसाब से अपडेट की जरूरत है पोर्ट्रेट मोड में। हाईलाइट्स को कंप्लीटली ब्लो आउट कर देता है। रात में सेल्फी लेने के लिए स्क्रीन फ्लैश भी मिल जाता है जिसे यूज करके बढ़िया यूजेबल नाइट सेल्फीज ले सकते हो। वीडियोग्राफी इज एवरेज। आजकल हॉनेस्टली 20,000 के सेगमेंट के अंदर वीडियोग्राफी के लिए फ़ोन ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक और चीज़ को ड्रेन करना बहुत मुश्किल है, इसका बैटरी। 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है इतना लाइट वेट होने के बाद भी, एंड बॉक्स में 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा 0 to 100 चार्ज करने के लिए, जो 65 to 70 मिनट्स के आसपास लेता है। एंड जब आप इसे चार्ज करते हो ना तो क्लियरली बताता है स्क्रीन में कि हल्का सा हीट होगा एंड इट इज़ नॉर्मल। वैसे आजकल इंडिया में क्या हीट नहीं हो रहा है, 45-40 चल रहा है डिग्री, समझा करो। मेरे यूसेज में मेरे को 7.5 hours to 8 hours स्क्रीन ऑन टाइम मिला था और अगर आप हेवी यूज़र हो तब भी 1 day ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी तो आप जानते ही हैं, डेट से लेके 2 दिन भी चल जाएगा। ओवरऑल बैटरी लाइफ को लेके वैसे तो मोटोरोला स्मार्टफोन में इशू होता नहीं है और सेम केस यहाँ पे भी है, अमेजिंग बैटरी लाइफ। बाकी इसमें IP52 वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है यानी स्प्लैश प्रूफ बता सकते हैं। इसका कॉल क्वालिटी ऑन पॉइंट था, स्पीकर्स क्लियर है, लाउड है, नेटवर्क स्ट्रेंथ भी सही था, कैरियर एग्रीगेशन भी सपोर्ट करता है और एप्लीकेशंस डाउनलोड करने का स्पीड भी सही था। वाईफाई इश्यूज मैंने फेस नहीं किया, ऑन पार विथ अदर स्मार्टफोन इन दिस सेगमेंट। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, 10 में से 10 टाइम्स काम करेगा। कुछ लोगों को हल्का सा स्लो लग सकता है क्योंकि ये पहले वाइब्रेट करता है फिर स्क्रीन ऑन होता है। फेस अनलॉक इज ऑल्सो प्रेजेंट, सुपर क्विक, 10 में से 10 टाइम्स काम करेगा। NFC भी मिल जाता है, यस, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC इस प्राइस रेंज में वेरी 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 रेयर, और इसे यूज करके आप यूबी की टाइप सिक्योरिटी की यूज कर सकते हैं या पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ गिमिक्स भी प्रेजेंट है लाइक रैम एक्सपेंशन। आपकी मर्जी है, यूज करना है तो करो वरना यू कैन लीव इट। ओके, फाइनली क्या मोटो G52 को खरीदना चाहिए, क्या मैं रेकमेंड करूंगा? अगर 13,500 रुपीज़ में मिल रहा है ना तो वीडियो को अभी एंड करो, लाइक करके जाना और खरीद लो, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी, मतलब समझ रहे हो, डायरेक्टली Redmi Note 11 से compete कर रहा है। Xiaomi का स्मार्टफोन है, सेम प्रोसेसर दे रहा है और हर चीज़ में हल्का सा बेटर ही प्रोवाइड कर रहा है। इस मोटोरोला द न्यू Xiaomi, ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। बट 14,500 जो कि इसका नॉर्मल प्राइस है उसमें इट कम्पीट्स विद अ लार्जर पूल ऑफ डिवाइसेस। Redmi Note 11 हो गया, Poco M4 5G हो गया, Vivo T1 हो गया या फिर Narzo 50, देयर आर मेनी ऑप्शंस। और यहाँ पे आपको 5G ऑप्शंस भी मिल जाते हैं और ये समझना पड़ेगा कि दिस इज नॉट अ 5G डिवाइस। अब हार्डकोर गेमर्स को ये स्मार्टफोन रेकमेंड नहीं करूँगा।
क्योंकि बेटर डिवाइसेस अवेलेबल है। उसके अलावा जो लोग समझते हैं रियलिस्टिकली कि 5G पैन इंडिया कवरेज होने के लिए 2 साल 3 साल लग जाएगा और बीच में आ भी गया, मेन सिटीज़ में होगा दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, और वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा टू एक्सेस 5G। 4G और 5G दोनों को एग्जिस्ट करेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये सब आप रियलिस्टिकली समझते हो। स्पेसिफिकली इस बजट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 5G को लेके। यू कैन गो फॉर Moto G52। क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, एड्स नहीं, ब्लॉटवेयर नहीं, 169 ग्राम्स का है। इट इज़ एक्स्ट्रा थिन। कैमराज पे भी ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आपको नेचुरल कलर सेंस पसंद है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ओवरऑल इट्स अ वेरी वेल राउंडेड डिवाइस। और जैसे तुम नोटिस कर पा रहे होंगे मेरे एक्साइटमेंट पे, आई एम वेरी हैप्पी विथ Moto G52। मेरे पिछला रिव्यू देख सकते हैं Moto G22 के बारे में। मैंने स्ट्रेट अवे कहा कि खरीदना ही नहीं आपको ये। मेरे ऑडियंस को मैं रेकमेंड ही नहीं कर सकता, बट दिस डिवाइस इज अमेजिंग। हार्डकोर गेमर्स के अलावा सभी लोग प्रेफर कर सकते हैं। अमेजिंग। एनीवेज, वीडियो को लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका कैमरा रिव्यू चाहिए कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक डेडिकेटेड जी कैम रिव्यू अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।